दोस्तों, अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगाती पृथ्वी फोटोज और वीडियोस में देखने में बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है? पृथ्वी के आसपास या नीचे ऊपर कोई चीज मौजूद नहीं है जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी रहे। ना ही धरती किसी डोर या धागे से बंधी हुई है। तो फिर कैसे यह नीला ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए निरंतर एक ही गति में चलता रहता है? अगर आपके ही मन में पृथ्वी और अंतरिक्ष से जुड़े ऐसे जिज्ञासु सवाल आते रहते हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज हम आपको पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है इस शानदार सवाल का जवाब बताने जा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं यह मजेदार वीडियो। सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है पृथ्वी? अंतरिक्ष में सूर्य के निर्माण और विभिन्न ग्रहों के अस्तित्व में आने के बाद से ही लाखों सालों से कई परिवर्तन हुए हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी का जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी अपने निर्माण के शुरुआती दिनों में आग का एक गोला थी जो समय के साथ ठंडी होती चली गई। इसी दौरान पृथ्वी के चांद का निर्माण हुआ और धरती का गुरुत्वाकर्षण बल तैयार होने लगा। हालांकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के मुकाबले काफी कम है, जिसकी वजह से पृथ्वी निरंतर सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सौरमंडल के दूसरे ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि कोई भी ग्रह उसका क्षेत्र छोड़कर दूर नहीं जा सकता। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। जब धरती सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है तो धरती पर इस वक्त को एक साल के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि धरती का सूर्य के साथ जुड़ाव सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह भी मौजूद है? इतना ही नहीं, अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ही मजबूत है तो पृथ्वी उसके अंदर क्यों नहीं समा जाती? आमतौर पर जब भी किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता है तो वह दूसरी चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है। उदाहरण के लिए, जब उल्कापिंड या फिर कोई शुद्ध ग्रह पृथ्वी के करीब आता है तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर उसे खींचने लगता है और परिणाम स्वरूप उल्कापिंड और पृथ्वी का टकराव हो जाता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि काले अंतरिक्ष में पृथ्वी सूर्य से सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नहीं जुड़ी हुई, बल्कि उसकी स्पेस में टिके रहने की कोई दूसरी वजह भी शामिल है। दरअसल पृथ्वी अपनी धुनी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात का परिवर्तन संभव हो पाता है। 24 घंटे में पृथ्वी की इस प्रक्रिया को रोटेशन कहा जाता है। वहीं जब पृथ्वी अपनी धुनी पर घूमते हुए एक साल में जब एक चक्कर पूरा करती है तो उस प्रक्रिया को रिवोल्यूशन कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी समेत बाकी ग्रहों को भी अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बांधे हुए है, जिसकी वजह से बाकी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सूर्य ने इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल कैसे तैयार किया होगा, जिसकी वजह से सभी ग्रह उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं और अंतरिक्ष में एक ही स्थान पर टिके रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण तय करता है पृथ्वी का स्थान। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल को समझने के लिए आपको अंतरिक्ष की बनावट और सूर्य की मौजूदगी को समझना होगा, जिसकी वजह से ही सौरमंडल के ग्रहों का स्थान तय हो पाता है। अंतरिक्ष में सूर्य और ग्रहों की मौजूदगी को लेकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी, जिसे जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में अपना स्थान ग्रहण करती है तो वह खुद का हिल स्ट्रीम रीजन तैयार कर लेती है। ऐसे में उस हिल स्ट्रीम रीजन में आने वाला कोई भी पिंड या ग्रह उसकी चारों ओर घूमते हुए उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देता है। ऐसा ही कुछ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और सौरमंडल के सभी ग्रहों के साथ होता है, क्योंकि सूर्य द्वारा बनाए गए हिल स्ट्रीम रीजन में सभी ग्रह मौजूद हैं। इस प्रक्रिया को आप आसान शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष एक विशाल चादर के समान है, जिसमें सूर्य की उपस्थिति एक बहुत बड़ी भारी भरकम गेंद के समान है। ऐसे में जब सूर्य रूपी भारी भरकम गेंद को चादर के ऊपर फेंक दिया जाए तो उस वजह से उस चादर के अंदर गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। सूर्य द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष में इस गड्ढे के आसपास छोटे ग्रह आकर्षित होने लगे, क्योंकि अंतरिक्ष में सूर्य द्वारा बनाया गया ये गड्ढा एक बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण करता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सौरमंडल के सभी ग्रहों को एक ही स्थान पर घूमने का क्षेत्र मिल जाता है, जो अंतरिक्ष में दूर दूर तक मौजूद नहीं है। ऐसे में धरती का अंतरिक्ष में टिके रहने का कारण सूर्य की मौजूदगी और उसका गुरुत्वाकर्षण बल और उसके द्वारा निर्मित की गई हिल स्ट्रीम रीजन भी है, जो इस अनंत अंतरिक्ष में पृथ्वी को एक ही स्थान पर खड़े रहकर घूमने के लिए स्थान प्रदान करता है।
सूर्य में क्यों नहीं समाती पृथ्वी। अब आप यह तो समझ गए होंगे कि पृथ्वी अंतरिक्ष में किस चीज पर टिकी हुई है, लेकिन इस जवाब के साथ एक और सवाल यह भी खड़ा होता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को बांधे हुए है, तो पृथ्वी या दूसरे ग्रह उसके अंदर क्यों नहीं समा जाते। दरअसल सूर्य का आकार एक विशालकाय गोल गेंद की तरह है, जिसके चारों तरफ मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण होता है। ऐसे में पृथ्वी जिस दिशा में सूर्य का चक्कर लगाती है, उससे पृथ्वी पर परपेंडिकुलर बल पड़ता है। उसका मतलब यह है कि अगर सूर्य अपनी जगह पर मौजूद ना हो तो पृथ्वी गोल गोल घूमते हुए अंतरिक्ष में आगे सीधी तरफ ट्रेवल करने लगेगी। ऐसे में अंतरिक्ष में पृथ्वी का सफर कभी ना खत्म होने वाला हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष का कोई आकार या और छोर नहीं है। पृथ्वी पर ना रात होगा ना दिन का एहसास होगा, वहीं सब कुछ एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सूर्य के गोल और विशालकाय आकार की वजह से जब पृथ्वी सूर्य के पहले कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक सफर तय करती है, तो सूर्य के कर्वेचर पॉइंट की वजह से पृथ्वी उसके कर्वेचर की तरफ झुकने लगती है। पृथ्वी अपनी उसी झुकाव वाली अवस्था में ही सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसकी वजह से वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होकर उसके अंदर नहीं समाती है। वहीं सूर्य का गोल आकार और विशाल कर्वेचर पृथ्वी व दूसरे ग्रहों को खुद से बांधे रखता है, जिसकी वजह से कोई भी ग्रह अपनी जगह नहीं भटकता और अंतरिक्ष में अपनी जगह पर टिका रहता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अंतरिक्ष में पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है और इस काम में सूर्य पृथ्वी की कैसे मदद करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि सूर्य की मौजूदगी धरती समेत बाकी ग्रहों के लिए कितनी आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब